संगम काल संक्षिप्त विवरण। संगम का अर्थ मिलन होता है। प्राचीन काल में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के तमिलकम प्रदेश में तमिल कवियों एवं विद्वानों का मिलन हुआ था। पांड्य राजाओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। अनेक विद्वानों के अनुसार 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक संगम युगीन साहित्य का विकास हुआ। तीनों संगमों का उल्लेख इरैनार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में मिलता है। संगम साहित्य में चेर राजाओं का वर्णन विस्तार से मिलता है। प्राप्त विवरण के अनुसार 197 पांड्य राजाओं ने इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया। संगम साहित्य के 3 संगम संपन्न हुए थे। संगम काल के 3 संगम और प्रमुख संगम ग्रंथ निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रथम संगम। अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि, संरक्षक पांड्य, स्थल मदुरा। नंबर 2, द्वितीय संगम। अध्यक्ष अगस्त एवं तोलकापियर, संरक्षक पांड्य, स्थल कपाटपुरम, अलवय। नंबर 3, तृतीय संगम। अध्यक्ष नक्कीरर, संरक्षक पांड्य, स्थल उत्तरी मदुरा। प्रमुख संगम साहित्य एवं लेखक। नंबर 1, तोलकाप्पियम, रचनाकार तोलकाप्पियर। नंबर 2, शिलाप्पादिकारम, रचनाकार इलांगो आदिकल। नंबर 3, मणिमेखलय, रचनाकार सीतलैसत्तनार। नंबर 4, जीवक चिंतामणि, रचनाकार तिरुतक्कदेवर। नंबर 5, कुरल, रचनाकार तिरुवल्लुवर। इस प्रकार पांड्य राजाओं के संरक्षण में अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी, जिनमें शिलप्पादिकारम का सर्वाधिक महत्व है। ऋषि अगस्त को दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। इसी तरह मुरुगन दक्षिण भारत के प्रधान देवता हैं। वास्तव में इस युग की विशेषता इसमें उत्तरी एवं दक्षिण भारत के सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय है। चोल शासक कारिकाल एवं चेर शासक शेनगुट्टवन ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। संगम युग। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ मिलन होता है। इस संगम का आशय प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के तमिलकम प्रदेश में विद्वानों के मिलने से है। इन विद्वानों ने विशाल साहित्य की रचना की। सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। संगम संस्कृति में सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्य की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। पांड्य राजाओं के यहाँ कुल 3 संगम आयोजित किए गए हैं, लेकिन इनमें चेर राज्य की ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। संगम युग का विस्तृत अध्ययन हम निम्न चरणों में करेंगे। ए, संगम। बी, संगम साहित्य। सी, संगम युग के महाकाव्य। डी, संगमकालीन राजनीतिक इतिहास। ई, संगम युगीन सामाजिक जीवन। एफ, संगम युगीन प्रशासन। जी, संगम युगीन आर्थिक जीवन। एच, संगम युगीन धर्म। ए, संगम। 8वीं सदी ईसा पूर्व में इरैयनार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। इन संगमों का विस्तृत अध्ययन हम अग्रवत आधारों पर करेंगे। नंबर 1, संगम युग की तिथि। नंबर 2, प्रथम संगम। नंबर 3, द्वितीय संगम। नंबर 4, तृतीय संगम। नंबर 1, संगम युग की तिथि। संगम युग की तिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इन्हीं मतभेदों के क्रम में श्रीनिवास आयंगर ने संगम युग का काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना है, जिसका समर्थन B.R. रामचंद्र दीक्षितार ने भी किया है। इसी प्रकार प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने संगम युग का काल 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना है। NCERT के अनुसार ये काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक था। नंबर 2, प्रथम संगम। प्रथम संगम का केंद्र मदुरा था, जिसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य या अगत्यार ने की। यह सबसे अधिक समय तक चलने वाला संगम था, जिसका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इस संगम के प्रसिद्ध सदस्यों में तिरुपुरुमेरित, मुरुगबल, मुरंजेर यूरू थे। नंबर 3, द्वितीय संगम।
द्वितीय संगम का केंद्र कपाटपुरम अथवा अलवय था, जिसकी अध्यक्षता प्रारंभ में ऋषि अगस्त्य ने एवं बाद में तोलकाप्पियर ने की। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम ही उपलब्ध है। इस संगम के प्रसिद्ध सदस्यों में इरुंदयूर, वेल्लूर, काप्पियान, कुरून एवं गोलमोसी थे। नंबर 4, तृतीय संगम। तृतीय संगम का केंद्र उत्तरी मदुरा था, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरर द्वारा की गई। इस संगम में 49 सदस्य थे, जिन्हें 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला तथा कुल 449 कवियों को उनकी रचनाओं के प्रकाशन की अनुमति दी गई। इस संगम के प्रसिद्ध सदस्यों में इरयनार, कपिलार, परनार एवं शीतलय सत्तनार थे। इस संगम के अधिकतर ग्रंथ नष्ट हो गए, जिनमें से कुछ सामग्री संग्रह ग्रंथों एवं महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। बी, संगम साहित्य। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखे गए हैं, जो आज के समय में साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी तिन्नवेली द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं मुख्यतः प्रेम संबंधी हैं, जिनमें प्रमुख संगम ग्रंथ निम्न हैं। नंबर 1, तोलकाप्पियम। नंबर 2, एतुत्तोके अथवा अष्ट संग्रह। नंबर 3, पत्तुपातु अथवा दशगीत। नंबर 4, पदिनेकिल कड़क्कू। नंबर 1, तोलकाप्पियम। यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके लेखक तोलकाप्पियर हैं। सूत्र शैली में रचित यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की नियमावली भी इस ग्रंथ में है। नंबर 2, एतुत्तोके अथवा अष्ट संग्रह। यह एक संग्रह ग्रंथ है, जिसमें तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथों का विवरण अग्रवत है। ए, नड़िनय। बी, एनकुरुनूर। सी, परिपादल। डी, कलिथौके। ई, अहनानरु। ए, नड़िनय। इसमें पंच तिणयों मुलय, मरुथम, पलय, नीथल तथा कुरुजी का उल्लेख मिलता है, जो क्रमशः अरण्य भूमि, कृषि भूमि, निर्जल स्थल, समुद्र तट तथा पर्वत प्रदेश के संकेतक थे। इसके अलावा इसमें प्रेम गीत का विशेष उल्लेख है। बी, एनकुरुनूर। इसमें प्रेम का विवरण मिलता है। सी, परिपादल। यह तमिल साहित्य का प्रथम संगीत संग्रह है, जिसमें विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में छंद गाए गए हैं। इसी संग्रह में इंद्र द्वारा गौतम ऋषि की पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं भक्त प्रहलाद का वर्णन है। डी, कलिथौके। इसमें संगम युग के विवाह की प्रथाओं का उल्लेख है, जिसकी रचनाओं का श्रेय कपिलर तथा 4 अन्य व्यक्तियों को दिया गया है। ई, अहनानरु। मदुरा निवासी रुद्र शर्मन ने पांड्य शासक उग्र पेरू अणुदि के संरक्षण में इसका संग्रह किया था, जिसकी विषय वस्तु प्रेम प्रसंग पर आधारित। नंबर 3, पत्तुपातु अथवा दशगीत। तृतीय संगम का ये दूसरा ग्रंथ है, जिसमें चेर राजाओं की कहानी वर्णित है। इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ इस प्रकार हैं। ए, तिरुमुरुकात्रुपदे। बी, पेरुम्पन्न त्रुपदे। नंबर सी, पत्तिनप्पालय। ए, तिरुमुरुकात्रुपदे। इसमें तमिल देवता मुरुगन से संबंधित गीत है, जिसकी रचना नक्कीरर ने की थी। बी, पेरुम्पन्न त्रुपदे। इसमें दक्षिण भारत के राजनीतिक भूगोल के साथ साथ कांची के शासक तोंडैमान इलंडिरयन की जानकारी मिलती है। इसकी रचना रुद्रन कन्ननार ने की थी। सी, पत्तिनपालय। यह रुद्रन कन्ननार द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें चोल बंदरगाह, कुहार अर्थात कावेरी पत्तनम तथा तमिल क्षेत्रों के साथ साथ विदेशी व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। नंबर 4, पदिनेकिल कड़क्कू। यह तीसरे संगम का तीसरा संग्रह ग्रंथ है, जिसमें 18 सदाचार परक गीतों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख गीतों का वर्णन अग्रवत है। ए,
नन्मणिक्कदैके, बी कुरल। ए नन्मणिक्कदैके, यह नागनार द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें धन वैभव की विशिष्टता पर जोर दिया गया है। बी कुरल, इसके प्रणेता कवि तिरुवल्लुवर हैं, जिसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है, जिसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग में की गई है। इसे तमिल साहित्य का बाइबल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। सी संगम युग के महाकाव्य। संगम युग में कुल 5 महाकाव्य शिलप्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, वलयपति तथा कुंडलकेशी है, जिनमें 3 महाकाव्य ही उपलब्ध हैं। इन महाकाव्यों के रचना काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले महाकाव्यों का विवरण निम्नवत है। नंबर 1 शिलप्पाधिकारम, नंबर 2 मणिमेखलय, नंबर 3 जीवक चिंतामणि। नंबर 1 शिलप्पाधिकारम। इसके लेखक इलांगो आदिगल हैं, जो चेर शासक सेनगुट्टवन के भाई थे। इस ग्रंथ में कोवलन नामक व्यवसायी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। नंबर 2 मणिमेखले, इसका मतलब मणियों युक्त कंगन होता है। इसे बौद्ध पुस्तक माना गया है, जिसकी रचना बौद्ध अन्य व्यापारी सीतलैसत्तनार द्वारा की गई है। इसमें शिलप्पाधिकारम की कथा की समाप्ति के बाद की कहानी है, जिसमें कोवलन की माधवी से उत्पन्न पुत्री मणिमेखले के बौद्ध भिक्षुणी बन जाने की कहानी है। इसे तमिल साहित्य का ओडिसी भी कहा जाता है। नंबर 3 जीवक चिंतामणि। इसके लेखक जैन सन्यासी कवि तिरुतक्कदेवर हैं। इस पुस्तक को विग्रह की पुस्तक भी कहा जाता है। डी संगमकालीन राजनीतिक इतिहास। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्य की राजनैतिक जानकारी प्राप्त होती है, जिनका विस्तृत अध्ययन हम अग्रवत करेंगे। नंबर 1 चोल राज्य, नंबर 2 पांड्य राज्य, नंबर 3 चेर राज्य, नंबर 1 चोल राज्य। संगम काल के 3 प्रमुख राज्यों में सर्वप्रथम चोल राज्य का उदय हुआ, जिनकी प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनूलूर एवं उरैयूर थी। लेकिन बाद में चोल राज्य के राजा करिकाल ने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल राज्य के कुछ प्रमुख राजा निम्नवत हैं। नंबर 1 उरुवप्पहर्रे इलंजेतिचेन्नी, नंबर 2 इलारा, नंबर 3 करिकाल, नंबर 4 पेरुनरकिल, नंबर 5 शेनगणान। नंबर 1 उरुवप्पहर्रे इलंजेतिचेन्नी। यह चोल राजवंश का ऐतिहासिक शासक था, जो कि युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी उरैयूर थी। नंबर 2 एलारा। यह ईसवी पूर्व 2री सदी के मध्य में गद्दी पर बैठा। यह चोल राज्य का पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। नंबर 3 करिकाल। चोल राजाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, जिसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल का शाब्दिक अर्थ पांव जला व्यक्ति होता है। इसने 2 प्रसिद्ध युद्धों वेणी का युद्ध तथा वाहप्परंदलई के युद्ध से ख्याति अर्जित की। इसके अतिरिक्त इसने श्रीलंका की विजय की एवं पुहार अर्थात कावेरी पत्तनम की स्थापना करके राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम स्थानांतरित की। इसका गोदीवाड़ा बहुत विशाल था। इसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। इसने पत्तिनपालय के रचयिता रुद्रन कन्ननार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। नंबर 4 पेरुनर किल्ली। चोल राजाओं में राजसूई यज्ञ कराने का श्रेय इसी चोल राजा को जाता है। नंबर 5 शेनगणान। इसे पूर्व जन्म में मकड़ा माना जाता है। इसने संपूर्ण देश में शैव मंदिरों का निर्माण कराया। संगम युगीन चोल शासकों ने 3री-4थी सदी तक शासन किया। तत्पश्चात उरैयूर के चोल वंश का इतिहास शून्यावस्था में पहुंच गया। इसके पश्चात 9वीं शताब्दी के मध्य विजयालय के नेतृत्व में
पुनः चोल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसका विवरण पूर्व मध्यकालीन भारत में मिलता है। नंबर 2, पांड्य राज्य। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था, जिसमें आधुनिक तमिलनाडु के तिन्नवेली, रामनद और मदुरा जिले शामिल थे। पांड्य राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कोरकई एवं बाद की राजधानी मदुरै तथा राजचिन्ह मछली था। इस राज्य के प्रमुख शासक अग्रवत हैं। नंबर 1, नेडियोन। नंबर 2, पलशाल इमुदुकुडुमी। नंबर 3, नेडुंजेलियन। नंबर 1, नेडियोन। पांड्य वंश का प्रथम शासक नेडियोन था, जिसका अर्थ लंबे कद वाला होता है। नेडियोन ने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र की पूजा प्रारंभ कराई। नंबर 2, पलशाली मुदकुडुमी। इसके अनेक यज्ञ करवाए। इसे पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। नंबर 3, नेडुंजेलियन। यह प्रसिद्ध पांड्य शासक था, जिसके समय प्रसिद्ध तलैयालंगानम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेडुंजेलियन ने चोल तथा चेर शासकों के अतिरिक्त अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को पराजित किया, जिससे वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस विजय के बाद उसने तलैयालंगानम की उपाधि धारण की। इसने नक्कीरर तथा मामुंडी मरूदन जैसे कवियों को संरक्षण प्रदान किया। नल्लिवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। नंबर 3, चेर राज्य। चेर राज्य पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था, जिसमें आधुनिक राज्य केरल तथा तमिलनाडु का अंश सम्मिलित था। इसकी पहली राजधानी वाजी या करियूर तथा द्वितीय राजधानी तोंडी थी। चेर राज्य का राजचिन्ह धनुष था। इस वंश के प्रमुख शासक निम्नवत हैं। नंबर 1, उदयनजेरल। नंबर 2, नेदुंजेरल आदन। नंबर 3, गुट्टवन। नंबर 4, शेनुगुट्टवन अथवा धर्मपरायण गुट्टवन। नंबर 1, उदयनजेरल। यह प्रथम चेर शासक था, जिसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। इसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया, जिस कारण से इसे महाभोजन उदयनजेरल की उपाधि मिली। नंबर 2, नेदुंजेरल आदन। इसने अधिराज की उपाधि धारण की। इसके समय पश्चिमी जगत से व्यापार महत्वपूर्ण था, लेकिन कदंब नामक जनजाति इसमें बाधा डालती थी। इन कदंबों का दमन इसी ने किया। नंबर 3, कुट्टवन। नेदुंजेरल आदन के छोटे भाई कुट्टवन ने कोंगू के युद्ध में सफलता प्राप्त करके चेर राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत कर दिया। नंबर 4, शेनगुट्टवन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन। यह चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसे लाल चेर भी कहा गया। इसने पत्नी पूजा प्रारंभ की, जिसका उल्लेख दशगीत में मिलता है। इसे कणगी पूजा भी कहा गया है। बलिपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित करने के बाद इसने कदल पिरक्कोक्तियम अर्थात समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि धारण की। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। संगम युगीन प्रशासन। संगम युगीन राज्य कुल संघों में बटा हुआ था। इस समय वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। इस समय राजा के जन्म दिवस को पेरुनल महान दिवस कहा जाता था। तमिल ग्रंथों में युवराज को कोमहन तथा अन्य पुत्रों को इलेगो कहा गया है। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है, जिनमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत तथा गुप्तचर आते थे। संगम युगीन प्रशासन के प्रमुख अंग निम्न हैं। नंबर 1, नगर प्रशासन। नंबर 2, राजस्व प्रशासन। नंबर 3, न्याय प्रशासन। नंबर 4, सैन्य प्रशासन। नंबर 1, नगर प्रशासन। संगम युग में संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था। मंडलम के बाद नाडु तथा नाडु के बाद में उर होता था। नगर को उर कहा जाता था। इस समय चेरी किसी नगर का उपनगर या गांव का नाम होता था, जबकि पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम कहा जाता था। इसी प्रकार सलाई एक मुख्य मार्ग था, जबकि तेरू किसी नगर की एक गली होती थी। नंबर 2, राजस्व प्रशासन। संगम युग में राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमिकर था।
जिसे कुडमे या इरे कहा जाता था। भूमि माप की इकाइयां मां तथा बेली थीं। संगमकालीन अन्य करों में सीमा शुल्क को उल्गू या शुंगम कहा जाता था, जबकि राजा को दिया जाने वाला शुल्क कुडमे या पादु के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार बलपूर्वक प्राप्त किए जाने वाले उपहार को इरादू तथा कर अदा करने वाले क्षेत्र को वरियमवारी कहते थे। नंबर 3, न्याय प्रशासन। संगम युग में राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जिसके न्यायालय को मन्नरम कहा जाता था। नंबर 4, सैन्य प्रशासन। संगम युग में 4 प्रकार की सेना पैदल, हस्ती, अश्व एवं रथ होती थी। इस समय सेनापति को एनाडी कहा जाता था। युद्ध भूमि में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में एक स्तंभ बनाया जाता था, जिसे वीरक्कल कहते थे। संगम युग में गुप्तचरों को ओर्रार कहा जाता था। एफ, संगम युगीन सामाजिक जीवन। संगम युगीन सामाजिक जीवन के मुख्य रूप से 2 आधार थे, जो निम्न है। नंबर 1, वर्ग। नंबर 2, विवाह। नंबर 1, वर्ग। संगम युग में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था प्रचलन में थी, जिसके अंतर्गत 4 वर्ग आते हैं, जो निम्नवत हैं। ए, शुड्डुम वर्ग। बी, अरसर वर्ग। सी, वेनिगर वर्ग। डी, वेल्लार वर्ग। ए, शुड्डुम वर्ग। इस वर्ग में ब्राह्मणों का स्थान सर्वप्रथम था, जो उत्तर भारत के ब्राह्मणों के विपरीत मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे। उत्तर से जाकर दक्षिण में बस जाने वाले ब्राह्मण वेदमार कहलाते थे। बी, अरसर वर्ग। यह शासक एवं योद्धाओं का वर्ग था। इस वर्ग में एक मरवा जनजाति थी, जिसमें वेतवी तथा गोहरण की प्रथा प्रचलित थी, जबकि मलवर नामक लोग डाका डालने का कार्य करते थे। सी, वेनिगर वर्ग। इनको चेटियार वर्ग भी कहते थे। ये व्यापारियों का वर्ग था, जिसमें छोटे व्यापारियों को चेट्टी वर्ग कहा जाता था। डी, वेल्लाल वर्ग। यह एक किसानों का वर्ग था, जिसमें 2 प्रकार के किसान वेल्लाल तथा कडेसियर आते थे। इनमें कडेसियर कृषक मजदूर थे, जबकि वेल्लाल संपन्न किसानों में थे, जिनके प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। इस युग में दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी। नंबर 2, विवाह। तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत विवाह में लड़कियों की उम्र 12 वर्ष एवं लड़कों की उम्र 18 वर्ष मानी जाती थी। उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में भी विवाह को एक संस्कार माना जाता था। संगम युग में पंचतड़े प्रेम विवाह को, कैकिणे एक पक्षी प्रेम विवाह को तथा पेरुंदड़े औचित्यहीन विवाह को कहते थे, जो कि संगम युग में सर्वाधिक प्रचलित विवाह था। संगमकालीन समाज में विधवा एवं पुनर्विवाह का प्रचलन था तथा स्त्रियों की स्थिति खराब थी। सती प्रथा का प्रचलन था। इस युग में बहुत सी कवियत्री स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें ओबेयर एवं नच्चेलियर प्रमुख हैं। जी, संगम युगीन आर्थिक जीवन। संगम साहित्य में दक्षिण भारत की भूमि के बहुत उपजाऊ होने का उल्लेख मिलता है, जिसमें कावेरी डेल्टा सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। इस समय चेर राज्य भैंस, कटहल, काली मिर्च तथा हल्दी के लिए विख्यात था। संगमकालीन प्रमुख फसलें रागी और गन्ना थीं। इस समय कृषि कार्य मुख्य रूप से महिलाएं करती थीं। संगम युग में 5 प्रकार की भूमि मरुदम, कुरंची, मुल्लय, नेथल तथा पाले का उल्लेख मिलता है। संगमकालीन आर्थिक जीवन के 2 प्रमुख चरण निम्नवत हैं। नंबर 1, उद्योग एवं व्यवसाय। नंबर 2, व्यापार। नंबर 1, उद्योग एवं व्यवसाय। संगमकालीन व्यवसायों में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था, जिसके अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता था। इस समय उरैयूर एवं मदुरा वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। संगमकालीन अन्य उद्योगों के अंतर्गत धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग, मद्य उद्योग तथा तेल उद्योग प्रमुख थे। नंबर 2, व्यापार। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस समय व्यापार यूरोप के साथ उन्नत अवस्था में था,
यूरोप में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, जिसका उल्लेख प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में किया है। रोम के शासकों में सर्वाधिक व्यापार ऑगस्टस के समय में होने का प्रमाण है। इस समय निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में गरम मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, रेशमी वस्त्र, मोती, बहुमूल्य रत्न, नीलम, करपर आदि प्रमुख थे। संगम युग में आंतरिक व्यापार भी उन्नत अवस्था में था, जो वस्तु विनिमय पर आधारित था। संगम युगीन धर्म। संगम युगीन धर्म पर उत्तर भारतीय धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसके संपूर्ण दक्षिण भारत में प्रसार करने का श्रेय अगस्त्य तथा कौंडिन्य ऋषि को जाता है। इस समय दक्षिण भारत का प्रमुख देवता मुर्गन या सुब्रमण्यम था, जिसकी तुलना उत्तर भारत के स्कंद कार्तिकेय से की जाती। मुर्गन का प्रतीक मरगा था। इस युग में इंद्र के मंदिर को वजक्कोटम कहा जाता था, जबकि विष्णु का तमिल रूपांतर तिरुमल मिलता है। इसी प्रकार विष्णु के मंदिरों को विन्नागर कहा जाता था। संगम युग में लोक कर्म, पुनर्जन्म तथा भाग्यवाद पर विश्वास करते थे। इस समय शवों को दफनाने तथा जलाने दोनों ही प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थीं। संगम युग। स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, दक्षिण के जन जीवन पर सर्वप्रथम संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। नंबर 2, समुद्री व्यापार में दक्षिण के महत्व पर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक कृति ईसा की प्रथम सदी से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नंबर 3, इस समय के साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख मिलता है। नंबर 4, संगम साहित्य में तमिल कवियों के 3 संगम का उल्लेख मिलता है। नंबर 5, संगम साहित्य में चेर राजाओं के संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है। नंबर 6, प्रथम संगम मदुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष ऋषि अगस्त्य थे। इसके संरक्षक पांड्य शासक थे। नंबर 7, दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार ऋषि अगस्त्य ने ही किया था। नंबर 8, तमिल व्याकरण का ग्रंथ तोलकाप्पियम है, जिसके लेखक तोलकाप्पियर हैं। नंबर 9, द्वितीय संगम कपाटपुरम अलवय में हुआ था। इसके अध्यक्ष तोलकाप्पियर थे। इसके भी संरक्षक पांड्य राजा थे। नंबर 10, तृतीय संगम उत्तरी मदुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। इसके भी संरक्षक पांड्य शासक ही थे। नंबर 11, कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर थे। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। नंबर 12, शिलप्पाधिकारम का लेखक इलांगो आदिगल था। यह ग्रंथ इलियड के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 13, मणिमेखले के लेखक सीतलय सत्तनार था। यह पुस्तक तमिल साहित्य की ओडिसी कही जाती है। नंबर 14, जीवक चिंतामणि का लेखक तिरुतक्कदेवर था। इसे विग्रह की पुस्तक कहा जाता है। नंबर 15, चोल राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा करिकाल था, जिसने 190 ईस्वी के लगभग शासन किया था। नंबर 16, चेर राज्य का प्रथम शासक उदयनजेरल था। इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। नंबर 17, चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। नंबर 18, चेर वंश का सबसे महानतम एवं धर्मपरायण राजा शेनगुट्टवन अर्थात धर्मपरायण कुट्टवन था। इसे लाल या भला चेर भी कहा जाता है। नंबर 19, पत्तिनी संप्रदाय का संस्थापक शेनगुट्टवन था। नंबर 20, चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। नंबर 21, चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। बाद में उरैयूर तथा कावेरी पत्तनम भी इनकी राजधानियां बनी। नंबर 22, पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने इंडिका में किया था। नंबर 23, अशोक अभिलेख में चेर, पांड्य एवं चोलों का उल्लेख मिलता है। नंबर 24, पांड्यों का प्रतीक चिन्ह कार्प मछली था। नंबर 25, पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा प्रारंभ कराई। नंबर 26, नेडुंजेलियन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूध भेजा था। नंबर 27, पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकई थी, जिसे बाद में मदुरै स्थानांतरित किया गया। नंबर 28, संगमकालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। पहला,
अरसर यानी शासक, द्वितीय शुड्डुम यानी ब्राह्मण, तृतीय वेनिगर यानी वणिक, चतुर्थ वेल्लाल यानी किसान। नंबर 29, उत्तर से जाकर दक्षिण में बसने वाले ब्राह्मण वेदमार कहलाते थे। नंबर 30, पंचतिड़य विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया है। नंबर 31, संगम युग में पुनर्विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन था। नंबर 32, उरैयूर तथा मदुरा वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। नंबर 33, दक्षिण भारत का प्रमुख देवता मुर्गन या सुब्रमण्यम था, जिसे उत्तर भारत में कार्तिकेय कहा जाता था। संगम युग, पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर संगम युग प्रथम एवं द्वितीय स्तर। नंबर 1, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? उत्तर जैन धर्म से। नंबर 2, तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम की रचना किसने की थी? उत्तर तोलकाप्पियर ने। नंबर 3, चोल राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? उत्तर उरैयूर। नंबर 4, पांड्य राज्य की राजधानी कौन थी? उत्तर मदुरै। नंबर 5, चोल राज्य का प्रसिद्ध शासक संगमकालीन कौन था? उत्तर करिकाल। नंबर 6, दक्षिण से आर्य संस्कृति का प्रसार किसने किया था? उत्तर अगस्त्य ऋषि ने। नंबर 7, प्रथम संगम कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर मदुरा में। नंबर 8, तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर नक्कीरर। नंबर 9, प्रसिद्ध ग्रंथ कुरल का लेखक कौन था? उत्तर तिरुवल्लुवर। नंबर 10, शेनगुट्टवन किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? उत्तर चेर राज्य का। नंबर 11, किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ कराई थी? उत्तर नेडियोन ने। नंबर 12, किस शासक ने अपना दूत ऑगस्टस के यहां भेजा था? उत्तर नेडुंजेलियन ने। नंबर 13, उत्तर से दक्षिण में जाकर बसने वाले ब्राह्मण किस नाम से पुकारे जाते थे? उत्तर वेदमार। नंबर 14, मुर्गन की पहचान किस देवता से की गई है? उत्तर स्कंद कार्तिकेय से। नंबर 15, चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? उत्तर बाघ। नंबर 16, चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? उत्तर धनुष। नंबर 17, पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? उत्तर मछली। नंबर 18, संगम सभा किसके संरक्षण में हुई थी? उत्तर पांड्य शासकों के। नंबर 19, तमिल साहित्य की किस पुस्तक को ओडिसी कहा जाता है? उत्तर मणिमेखले को। नंबर 20, किस यूनानी विद्वान ने सर्वप्रथम पांड्य शासकों का वर्णन किया था? उत्तर मेगस्थनीज ने। नंबर 21, ऑगस्टस कहाँ का शासक था? उत्तर रोम का। नंबर 22, पत्तनी पूजा किसने प्रारंभ कराई थी? उत्तर शेनगुट्टवन ने। नंबर 23, संगम साहित्य में किस राज्य के शासकों का सबसे अधिक वर्णन है? उत्तर चेर राज्य के शासकों का। नंबर 24, द्वितीय संगम कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर कपाटपुरम अलवै में।